चाहने से हर चीज अपनी नहीं होती, हर मुस्कुराहट जो है वो खुशी नहीं होती। अरमान तो बहुत होते हैं मगर कभी वक्त तो कभी किस्मत हमारी अच्छी नहीं होती है। झनक के चेहरे से पर्दा उड़ते ही हो गए सबके होश जो झनक को जिंदा देकर खुशी से झूम उठे। आदित्य कपूर और अनिरुद्ध झनक जहाँ पे कर देगी सबको पहचानने से इनकार। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक के दोस्तों। तो वैसे क्या झनक की जिंदगी में पहले से तमाशे कम थे, पहले से हंगामा जो था वो कम था, जो यह नया तमाशा अब शुरू हो गया, नया बखेड़ा शुरू हो गया, वो भी भरी भीड़ में। वैसे देखा जाए तो झनक को जब तक उसकी जिंदगी के सारे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, जब तक उसको जिसकी जिंदगी के अतीत में घटे हुए सारी घटनाओं का जो है ना वो सब चीज उसे पता नहीं चल जाता, तो झनक तमाशा करेगी भी और तमाशा का हिस्सा भी बनेगी। और इसीलिए भरी भीड़ में एक बार फिर से डांस रियलिटी शो में ये जो तमाशा हो रहा है ना, जो झनक है नौतम बन के आई है और यहाँ पे झनक सबसे बड़ा तमाशा करने वाली है। बेशक कि हर बार झनक को जो है विक्टिम के दोषी बनाया जाता है, झनक के नाम को बदनाम कर किया दिया जाता है, तमाशा किया जाता है, लेकिन इस बार ये झनक अपने ही नाम के यानी नौतन झनक नाम को बचाने के लिए, अपने असली अस्तित्व को बचाने के लिए तमाशा करने वाली है। और इस तमाशे का हिस्सा बेशक ही पूरा बोस परिवार होने वाला है। तो क्या, क्योंकि जहाँ जो बोस हाउस परिवार होगा वहाँ तो तमाशा जरूर होगा, या फिर यूँ कहे कि बोस परिवार का दूसरा नाम तो तमाशा ही है, परिवार ही क्यों नहीं रख दिया जाए। फिलहाल बोस परिवार मतलब यह जो शो में इसी की बात है, दूसरे किसी बोस परिवार वालों को आप लोग कभी पर्सनल नहीं हुए दोस्तों। और ऐसे में दिखाया गया कि इसलिए सीधे और क्लियरिटी तौर पे बता दूं, और मैंने पहले ये बात रख दी है, लेकिन कुल मिलाकर ये भाई हमारे झनक के सेट से जो बोस परिवार है इसने तो झनक के नाम को अलग से तमाशा ही बना कर रख दिया है। इसीलिए इनका तमाशा वापस बनने के लिए झनक को सही मौका मिला है। जब झनक नौतन बनी है और सारे घर वाले जो झनक के ऊपर ब्लेम करेंगे, झनक को मारने की बात करेंगे, वापस यही नौतन अपनी असली पहचान यानी झनक के लिए लड़ाई लड़ने वाली है। बेशक ये आप लोग को थोड़ा सा ये जो है अजीब लग रहा होगा, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन ये सीधे और शब्दों में बताऊं तो मैं झनक और नौतन बनकर असली झनक को बचाने के लिए और अपने आप को इंसाफ दिलाने के लिए, अपनी माँ को इंसाफ दिलाने के लिए बोस परिवार का तमाशा बनाने वाली है। और इस तमाशे के हिस्सा जो होने वाले हैं वो हमारे अनिरुद्ध सर जी भी। और यह तमाशा कैसे होने वाला है, इस तमाशे का अंजाम क्या होगा और इस तमाशे को लेकर कौन सा नया है मोड़ आने वाला है, तो दोस्तों आइए जानते हैं आज के इस खास अपडेट में। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ मैं फिर से आ गई हूँ, जहाँ पे बेशक सबसे दिलचस्पी वाली बात यह है कि झनक जो है खड़ी है, लेकिन नौतन बन के हूबहू झनक जैसे दिखने वाली, और अनिरुद्ध झनक का नाम भी पुकारेगा, लेकिन असली बृजभूषण साहब जो है कि झनक के असली पिता ये आकर बोलेंगे ये झनक नहीं है, मेरी बेटी नौतन है। तो अनिरुद्ध स्वीकार कर लेगा, अनिरुद्ध इस सच को एक्सेप्ट भी कर लेगा यार। और अनिरुद्ध तुम्हारा प्यार इतना कमजोर कैसे हो सकता है? क्या सबसे पहली बात तो भाई शो का एक बेसिक होता है, सेंस होता है, प्यार करने वाले के बीच में जो बेसिक जो है ट्रस्ट होता है वो तो है। यदि हमारा पार्टनर अगर कुछ हो गया या उसे कुछ हो गया है तो भाई हमें थोड़ा तो बहुत भनक लग ही जाता है, इसके बारे में पता चली जाता है। लेकिन अनिरुद्ध को तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अनिरुद्ध का भरोसा टूट गया है कि झनक मर गई है, तो मर गई तो कैसे मर गई, मेरे भरोसा कहता है कि वो जिंदा है, ये कुछ नहीं, ये सीक्वेंस जो चलो ये तो पहले ही बातें हो गई, लेकिन अब जब वापस तो आके तुम्हारे सामने खड़ी है, जहाँ पे एक बहुत बड़ी बात यह है कि झनक की लाश नहीं मिली, झनक का अंतिम संस्कार हुआ या नहीं पता नहीं, झनक जिस दिन लापता हुई, झनक जिस दिन उसकी बॉडी मिली थी, जिस दिन न्यूज में दिखाया गया था उसी दिन आश्रम में एक लड़की भी आई। ये सारी इतने सारे कोइंसिडेंट हो कैसे हो सकते हैं, ये सारे एक साथ चीजें जो संयोग कैसे बन सकते हैं। तो ये संयोग भी जो बना है ना बहुत सारे अलग अलग मायनों में होता है, इतने सारे संयोग एक ही साथ अचानक से होंगे, वो भी झनक के जुड़े हुए, झनक से जुड़ी हुई लड़की फिर वापस आश्रम में आती है, तो ये थोड़ा सा तो अजीब सा लग रहा है। इसी के लिए अनिरुद्ध का जो बेसिक सेंस है तो वहाँ पे थोड़ा सा जो मेकर्स के द्वारा इस रोल को थोड़ा सा और जस्टिफाइड करना चाहिए था और डिफाइन तरीके से दिखाने की जरूरत थी, कहानी थोड़ी सी और दिलचस्प हो जाती, क्योंकि प्यार कर रहा है वो झनक से। अनिरुद्ध उसका फिर यूँ कहें कि भाई कोई बिजनेस पार्टनर नहीं है, जो कुछ भी हो गया तो चलो बुरा हुआ अच्छा हुआ, चलो कोई नहीं हो गया, ये झनक है, झनक के लिए अनिरुद्ध जी रहा है, झनक के लिए अनिरुद्ध की सांसें चल रही है। शो के मुताबिक तो भाई इनको तो ऐसे तौर पे दिखाना चाहिए कि हाँ झनक को कुछ हुआ है तो अनिरुद्ध को सब पता चलेगा, लेकिन जैसे कुछ हुआ ही नहीं, तो ये तो अलग बात हो गई भाई। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बेशक के मुद्दे से भटक कर बात
बात की मैंने, लेकिन ये बहुत ही बड़ी दिलचस्प बात है। तमाम जो फैंस को ये बातें पता होनी चाहिए कि अनिरुद्ध और झनक के बीच जो है ट्रस्ट का लेवल इतना कमजोर कैसे हो सकता है। इनके बीच में प्यार करते हैं, एक दूसरे से प्यार का रिश्ता दिखाया जा रहा है, तो ये इतना कमजोर धागा इन लोग का प्यार का कैसे हो सकता है। तो ये सर बहुत सारी चीजें हैं। यदि मेकर्स नहीं कर रहे तो बेशक ये बातें तो करनी ही थी। अब असली मुद्दे की तरफ आते हैं। असली मुद्दा यह है कि यहाँ पे अब होगा भरी भीड़ में तमाशा, जहाँ पर झनक सभी के सामने नौतन बनकर आएगी, डांस परफॉर्मेंस करेगी। बृजभूषण भी आएंगे, को हमारे कुलभूषण भी सामने आएंगे। कुलभूषण का जो है वो फंडा फोर भी होगा। बृजभूषण और पंडित जी दोनों मिल के जो थे बाबा थे जिन्होंने झनक को बचाया था, ये लोग आके तमाशा करने वाले हैं। झनक को सभी लोग पहचान भी लेंगे, अपूदी भी पहचान लेगी और बाकी सारे लोग भी पहचान लेंगे। वहाँ पे वापस हमारे जो बाबा जी हैं और हमारे जो असली बृजभूषण जी हैं, ये बोलेंगे कि ये झनक नहीं, मैं हमारी बेटी नौतन है। और ये सारी बातों को सुनकर जो बृजभूषण का रिएक्शन होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। बृजभूषण मतलब भाई ये ओल्ड यंग मैन यानी कि कुलभूषण, तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन स्टेज में तमाशा क्या होगा। अनिरुद्ध को ये लगेगा कि लड़की झनक है जिस दिन, क्योंकि झनक मरी हुई थी हमारी, उसी दिन ये लड़की आपके आश्रम में कैसे पहुंची। इस बात का तमाशा खुद झनक बनाएगी, यानी हमारी नौतन बनाएगी। यह बोलेगी कि सर जी आप जाइए अपने झनक को ढूंढिए। सर जी मतलब कि अनिरुद्ध को जो भी है, आप जाइए झनक को ढूंढिए, आप उन झनक को ढूंढिए, मैं इनकी बेटी हूँ, मुझे खासकर यहाँ पे ले आया गया है कश्मीर से। कहीं भी जो बातें हैं ना, फिर भी वो भी बताएगी कि मैं यहाँ पे परफॉर्म करने आई थी, मुझे नहीं पता कि इनके बीच में क्या चल रहा है, ये जो भाई वगैरह। और आप जिस दिन झनक को ढूंढ रहे हो सकता है वो मेरी जैसी हूबहू दिखती हो, लेकिन मैं वो नहीं हूँ। और ये सारी बात है दिल पे पत्थर रख के बोलेगी झनक। वाकई ये लम्हा बहुत ही जो है बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, बहुत क्रिटिकल होने वाला है और बहुत ही सेंसिटिव भी होने वाला है, क्योंकि ये बातें झूठ बोलना है अपने ही प्यार से। तो मैं झनक को इतना पत्थर दिल कैसे बन सकती हूँ, वो भी अनिरुद्ध को लेकर। जो अनिरुद्ध झनक को देखने के लिए मर रहा है, उससे बातें करने के लिए मर रहा है, उसके झनक की जिंदा की खबर सुनकर ये तो उसके जान में सांस आ जाएगी और वो फिर से जीना शुरू कर देगा। जो वो पहले जीना भूल गया था, वो अब्राड चला जाने वाला था। कुछ ही दिनों में अर्शी से सारे घर वालों से छोड़कर उसने फैसला कर लिया है। और यदि ऐसे में वापस उसकी झनक नहीं मिलेगी तो सोचिए कितना बड़ा जो है ना कहानी में ट्विस्ट हो जाएगा, कितना बड़ा बेकार गंदा ही लगेगा। तो ये लेवल कहानी हो सकती है और ये सब कुछ घट सकता है। तो वाकई ये बहुत ही दिलचस्प है भाई। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं इस सीन वाले को लेकर, लेकिन इस सीन में एक बहुत ही बड़ा जो है ना ट्विस्ट होने वाला है। आपको पता है वो क्या है? अनिरुद्ध का ट्रस्ट। देखिए ये तो एकदम सिंपल सी बात है। ये सारी बातें जो हो रही है ना, यदि कोई किसी से प्यार करता हो और आपके सामने आकर खड़ा हो जाए, कितने भी रूप बदल ले, अपने भेष बदल ले, जो भी बन जाए, जो है आप भाई सबसे पहले ये ना, ये जो कभी भी है ना तो हमारे सामने जो आएगा ना उसे हम तो पहचान ही लेंगे, क्योंकि वो आपका प्यार होता है। और यही प्यार आपका जो है, आपका यही भरोसा जो है, यह भरोसा अनिरुद्ध के अंदर नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। कहानी मेकर्स दिखाना क्या चाहते हैं, अनिरुद्ध इतना कैसे फूल हो सकता है, पूरे बोस परिवार लोग इतने फूल कैसे हो सकते हैं। झनक एक्टिंग करके आई है, हूबहू दिख रही है, नाम बदल के आई है तो पहचान भी नहीं पा रहे हैं। तो इतना बेसिक से ये बातें जो होती है ना, अगर हम ये मान ले कि यहाँ पे तो झनक की मजबूरी है, ये तो मान ही लेते हैं। मेकर्स कहानी की जो डिमांड है ये बताना चाहते हैं कि हाँ झनक को जो इंसाफ लेना है तो ऐसे ही लेना होगा, ये भी दोस्तों हम मान लेते हैं। लेकिन अनिरुद्ध को यकीन नहीं करना चाहिए। सारे लोग यकीन कर लेंगे तो कैसे चलेगा, लेकिन अनिरुद्ध का जो भरोसा करना नहीं चाहिए। ये नूतन है, ये मेरी झनक वाइफ है, तो लेकिन ये फिर भी यकीन नहीं कर लेगा कि हाँ ये मेरी झनक नहीं है। क्यों पता, क्योंकि यहाँ पे बृजभूषण और कुलभूषण होंगे, इन दोनों से झनक जो नफरत करती थी, ये बात अनिरुद्ध को पहले से ही पता है, इसलिए तो वो ये बोलेगा कि ये मेरी झनक नहीं है। लेकिन झनक नहीं, इसके पीछे और भी कारण रीजन हो सकते हैं, जिसके ऊपर अलग से वीडियो आपको जरूर लेकर मैं आऊंगी दोस्तों। लेकिन फिलहाल यहाँ पे झनक से जुड़ी एक और अपडेट, जहाँ पे झनक तमाशा करने वाली है। झनक के तमाशे के बाद ही, नौतन के तमाशे के बाद ही यानी असली झनक को इंसाफ मिलने वाला है। उसकी माँ उर्वशी को इंसाफ मिलने वाला है, जिसका हिस्सा खुद नौतन होगी यानी झनक होगी। तो इस तमाशे में होने वाले इस हाई वोल्टेज ड्रामे के सीन को लेकर आप कितना ज्यादा एक्साइटेड हैं और आने एपिसोड को लेकर आप कितने ज्यादा एक्साइटमेंट लेवल पे हैं, क्या है वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, ये क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा। तो ये थी आपके अपने मन पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। बेशक वीडियो अच्छी लगी तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल ना भूलें। और क्या कहना चाहेंगे झनक के इस जो है इस डिसीजन को लेकर, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या
उसका झूठ बोलना सही था क्या, या फिर उसे अनिरुद्ध को सच बता देना चाहिए अपना बदला पूरा करने के लिए। तो दोस्तों इस सब में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा। तब तक के लिए आप अपडेट मौजूद रहे, स्क्रीन पे मौजूद रहें और अपनी वीडियो को अपनी राय हमें जरूर से बताते रहें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।